हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, लास्ट डे हम अपनी वीडियो नहीं दे पाए, स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए परमानेंट वीडियो देने की, पर नहीं हो पा रहा है। चलिए फिर कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा ना हो और कोशिश करके समय पर आपको वीडियो मिलती रहे। पिछले 5 लेक्चर हम आपको दे चुके हैं। इन 5 लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट बहुत सारा कवर कर लिया था। आज उसके आगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपका इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों। और इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक से मेरे बच्चों आपको बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए मेरे बच्चों। आइए जरा सुनते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को मेरे बच्चों। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। पहले हम लोग परिमेय संख्याएं पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में हमने बहुत कुछ जाना था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपरिमेय संख्याएं। चलिए फिर अपरिमेय संख्याओं को पढ़ते हैं। अब अपरिमेय संख्याओं को पढ़ने के लिए मेरे बच्चों कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या? जरा देखो, एक पॉइंट हम लिख रहे हैं मेरे बच्चों, अशांत, अनावर्ती, दशमलव प्रसार वाली, संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक पॉइंट लिखा बच्चों, इस पॉइंट में हमने आपको बताया, हमने कहा अशांत और अनावर्ती दो चीजें हैं। अशांत और अनावर्ती वाली संख्याएं जो होती हैं वो ऐसी अशांत और अनावर्ती वाली दशमलव प्रसार वाली संख्याएं जो आपकी क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मेरे बच्चों, उदाहरण के थ्रू मेरे बच्चों समझते हैं। क्या? जैसे मैंने लिखा 0.101001 001 001, और ये मेरे बच्चों इस प्रकार से ये संख्या जो है वो कंटिन्यू चल रही है। कंटिन्यू चल रही का मतलब ये हो गया मेरे बच्चों, इस ऐसी संख्या में भाग देने पर रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा होगा, पहली बात। अर्थात ये संख्या कैसी होगी? अशांत हो गई। कैसी है मेरे बच्चों? अशांत है। अशांत के साथ साथ इसमें कोई भी नंबर मेरे बच्चों, चाहे मैं 1 की बात करूं, चाहे मैं 101010 की बात करूं, रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि इनमें बीच में अन्य अंक भी हैं मेरे बच्चों। ये 3 संख्याएं अन्य भी हैं। तो मेरे बच्चों कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो है ना बच्चों, वो कैसी हैं? अनावर्ती भी है, अनावर्ती भी है। तो अनावर्ती भी है और अशांत भी है। और ऐसी संख्याएं जो अनावर्ती और अशांत दोनों होती हैं मेरे बच्चों, ऐसी संख्याएं आपकी क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। और एग्जांपल के थ्रू बताते हैं हम आपको। जैसे मान लो 505005 इस प्रकार से मेरे बच्चों लिखी हुई संख्याएं जो हैं मेरे बच्चों क्या होगी? अशांत भी होंगी और अनावर्ती भी होंगी। और मेरे बच्चों अपरिमेय होने के लिए संख्या का अशांत होना आवश्यक है, अशांत एवं मेरे बच्चों उसकी अनावर्ती, दोनों बातें, दोनों कंडीशन, दोनों शर्तें आवश्यक है मेरे बच्चों। चलिए एक और एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो 45328015928432 मेरे बच्चों इस प्रकार से ये भी जो आपका नंबर लिखा है वो आपकी क्या है? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है मेरे बच्चों वो अशांत है, और अशांत के साथ साथ इसमें क्या है मेरे बच्चों? अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। चले आगे। अब मेरे बच्चों अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, तो क्या है जरा देखना। कह रहे कि ऐसी संख्याएं मेरे बच्चों जिन्हें P बटे Q के रूप में न लिखा जा सके, पहली बात मेरे बच्चों, न लिखा जा सके। एक, जिसको P बटे Q के रूप में न लिखा जा सके, जहां P एवं Q पूर्णांक हो, P एवं Q दोनों क्या हो बच्चों? पूर्णांक हो मेरे बच्चों।
परंतु Q बराबर 0 ना हो, मेरे बच्चों क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएंगे मेरे बच्चों? अपरिमेय संख्या। चलिए पॉइंट को समझते हैं, जरा बात करते हैं मेरे बच्चों। क्या दिखा है? हमने लिखा है, कह रहे क्या, कह रहे ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, नहीं लिखी जा सकती। मैंने बताया मेरे बच्चों, ये P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है इनको। और क्या लिखा? आगे लिखा है, तथा जहां P और Q दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक हैं, परंतु Q बराबर क्या है? 0। Q बराबर 0 नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं की क्या परिभाषा थी मेरे बच्चों? हमने कहा था P बटे Q के रूप में लिखा जा सके जहां पर P और Q आपके पूर्णांक हों, P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 ना हो मेरे बच्चों, उन्हें हम क्या कहते थे? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मेरे बच्चों जिनको P बटे Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, P Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है, लेकिन लिख ही नहीं सकते हैं, बात खत्म मेरे बच्चों। अगले पॉइंट में हमने बताया, हमने कहा अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं इनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है मेरे बच्चों। यहां हमने समझाया, ये समझाया मेरे बच्चों। क्या लिखा है? अशांत और कैसा होता है? अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं जो होती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। एग्जांपल के थ्रू हमने आपको समझाया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं और इस अगले पॉइंट में हम आपको समझाते हैं मेरे बच्चों। क्या देखना समझते हैं मेरे बच्चों। एक पॉइंट है, कह रहे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है। संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है। सिंपल मेरे बच्चे, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? हमने पढ़ रखी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार से ये संख्याएं आपकी क्या है मेरे बच्चों? अभाज्य संख्या। और इन अभाज्य संख्याओं का अगर वर्गमूल कर दिया जाए, √2, √3, √5, √7, 11, 13, 17, अगर अभाज्य संख्याओं को वर्गमूल में लिख दिया जाए मेरे बच्चों, तो ये संख्याएं आपकी कभी भी परिमेय नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। और अगले पॉइंट की मैं बात करूं मेरे बच्चों, कह रहे वर्गमूल के अंदर लिखी अपूर्ण वर्ग संख्या, मेरे बच्चों वर्गमूल के अंदर लिखी अपूर्ण वर्ग संख्या भी आपकी क्या होती है? अपरिमेय होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों, जैसे √ के लिखे 8, √ के लिखे 15, मेरे बच्चों 8 भाज्य है। 8 जो संख्या है वो क्या है? आपकी भाज्य है, पर ये अपूर्ण वर्ग है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, और ना होने के कारण ये संख्या मेरे बच्चों क्या है? आपकी अपरिमेय है। क्या है बच्चों? अपरिमेय। जैसे √ के अंदर लिखे 2 दूनी 4 दूनी 8 मेरे बच्चों, एक जोड़ा बन गया जिसको हम बाहर लिख देंगे और √ के अंदर रह जाएगा 2, 2 √2, और ये आपकी ऑटोमेटिक मेरे बच्चों क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं मेरे बच्चों। और इस अगले पॉइंट में मेरे बच्चों लिखा है पाई, पाई का लगभग मान 22/7 होता है। पाई का मान लगभग मेरे बच्चों कितना होता है? 22/7 होता है। कह रही ये तो हमें पता है। आपका कहना होगा सर जी ये तो हमें पता है, ये कौन सी नई बात है, कुछ नया बताओ। ये हमें पहले से पता है, ठीक है, मैं कुछ नया ही बता रहा हूं मेरे बच्चों, कोशिश करूंगा कुछ नया देने की। चलिए क्या कह रहा हूं कि पाई का मान जो है वो लगभग कितना है मेरे बच्चों? 22/7 है। अब करना क्या है? देखो मेरे बच्चों, इस 7 से इस 22 को डिवाइड करना है मेरे बच्चों। 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा मेरे बच्चों 21, बचेगा कितना? 1, दशमलव लगाएंगे, दशमलव यहां लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 7 एकन 7, बचे 3 मेरे बच्चों, 30 हो गए, 7 चौकू 28, 28 मेरे बच्चों, 2 बचे, 20 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 6 बचेंगे, 60 हो जाएंगे मेरे बच्चों, 7 अट्ठे कितने होते हैं? 56, 4 40 हो जाएंगे। फिर मेरे बच्चों 7 पना 35 हो जाएंगे, 35 के बाद 5 बचेंगे मेरे बच्चों, 7 सत्ते हो जाएंगे कितने?
49 हो जाएंगे। फिर से बचेगा कितना, 1 दशम लगाएंगे, फिर से 0 बढ़ा देंगे मेरे बच्चों, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएंगे, 7 चौकू 28 मेरे बच्चों, 2 बचे 20 हो गए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचे 60 हो गए, 7 अट्ठे 56, 4 बचे 40 हो गए, 7 पना 35 मेरे बच्चों, 35, 5 बचे 50 हो गए, और 7 सत्ते 49, बचा कितना मेरे बच्चों, 1, 7 सत्ते 49, बचा कितना है, फिर से मेरे बच्चों बच गया है क्या, 1। अब यहां तक हमने आपके लिए गुणा किया मेरे बच्चों, इस जगह तक हमने सॉरी भाग किया आपके लिए, तो इसका क्या रीजन था, इसका क्या रीजन था, इतनी दूर तक हम भाग करके ले गए हैं आपके लिए। देखो मेरे बच्चों, हमने कहा 7 का भाग किया, 22 में भाग किया, 22 में भाग किया, तो हमें से ये इस प्रकार की कोई एक संख्या प्राप्त हुई है। इसमें जरा मेरे बच्चों देखो, 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 2 4 1 4 2 8 5 7, मेरे बच्चों क्या हो रहा है, देखो जरा, अगर मैं कहूं 22/7 का दशमलव प्रसार जो है वो है कितना, 3.142857, और मेरे बच्चे इसके ऊपर लगा दिया हमने 12, क्योंकि ये जो है इसकी जो हो रही है मेरे बच्चों, वो हो रही है क्या, आवृत्ति। क्या हो रही है मेरे बच्चों, आवृत्ति हो रही है। और अगर इसकी आवृत्ति हो रही है मेरे बच्चों, तो मेरे लाडलो, और आवृत्ति के साथ साथ ये दशमलव प्रसार जो है वो कैसा है मेरे बच्चों, अशांत है। कैसा है, अशांत है। ये दशमलव प्रसार शांत नहीं हो रहा है, कैसा है, अशांत है। हमने थोड़ी देर पहले बोला था मेरे बच्चों कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एक तो शांत भी होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, आवृत्ति जो है वो अनावृत्ति होनी चाहिए। अनावृत्ति अशांत दोनों हो तो वो होती है अपरिमेय, लेकिन लाडलो यहाँ पर क्या है, अशांत है और क्या है, आवृत्ति है। अशांत है जो कि अपरिमेय दर्शाती है, लेकिन आवृत्ति परिमेय दर्शाती है। तो मेरे बच्चों अतः 22/7 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, क्यों परिमेय संख्या मेरे बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है, किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, किसी एक ग्रुप का, नंबर ऑफ का ग्रुप मेरे बच्चों, एक समूह है, संख्याओं का एक समूह है जिसका क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। और अगर आवृत्ति होती है तो मेरे बच्चों मैंने बोला इस कंडीशन में क्या होती है, संख्या आपकी परिमेय होती है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, एक और बात समझते हैं मेरे बच्चों, एक और बात समझते हैं। क्या मैंने बोला, पाई का वास्तविक मान, पाई का वास्तविक मान मेरे बच्चों, अब पाई का वास्तविक मान कैसे पता चलेगा मेरे बच्चों, पाई का मान वैसे तो 3.1419 कुछ होता है मेरे बच्चों, 159265। अब बात क्या आ रही है मेरे बच्चों, बहुत बड़ा मान होता है पाई का। अब क्या है जरा देख लो, हम आपको दिखा देते हैं मेरे बच्चों, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ जरा, मैं दिखाता हूँ आपको मेरे बच्चों। ये रही पाई, पाई को जैसे ही टच किया मेरे बच्चों कैलकुलेटर में, आप जरा देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है इसमें आपको क्या दिख रहा है मेरे बच्चों, 3.14 159265358979323846 मेरे बच्चों। पहली बात ये मेरे बच्चों, ये कैसा है, ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, और अशांत के साथ साथ मेरे बच्चों इसकी क्या है, अनावृत्ति भी है। क्या है मेरे बच्चों, अनावृत्ति भी है। इसका मतलब यह है कि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई ग्रुप ऑफ नंबर मेरे बच्चों रिपीट नहीं हो रहा, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, या फिर इनका जो दशमलव प्रसार है वो भी शांत नहीं हो रहा। अब शांत नहीं हो रहा, अनावृत्ति भी है, तो मेरे बच्चों पाई का जो वास्तविक मान होता है, अर्थात पाई जो है मेरे बच्चों वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या। क्या होती है मेरे बच्चों, अपरिमेय संख्या। चलो हमने क्या देखा, हमने देखा इसका मान जो बच्चों निकाला हमने, वो मान जो था वो कैसा था, अशांत भी था
अशांत भी था और उसकी क्या थी, अनावृत्ति थी। क्या थी मेरे बच्चों, अनावृत्ति। अब अनावृत्ति है, अशांत है, और इसकी वजह से मेरे बच्चों, इसकी वजह से अतः पाई एक क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है आपकी, एक अपरिमेय संख्या। क्यों है अपरिमेय, क्योंकि उसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा, अशांत है, और उसकी क्या है, अनावृत्ति है। अनावृत्ति का मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, अनावृत्ति दशमलव प्रसार अशांत, इन दोनों कंडीशन जो बता रही है वो क्या बता रही है कि जो नंबर है वो क्या है आपका, अपरिमेय है, अर्थात पाई जो है वो आपकी क्या है, अपरिमेय। जबकि 22/7 मेरे बच्चों, यहां जो हमने पढ़ा इससे हमें दो चीजें सुनने को आई हैं, दो चीजें मेरे बच्चों निकल के आई हैं। क्या क्या, पहला पॉइंट आपका निकल के आया, ये निकल के आया कि 22/7 जो है वो एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पहली बात। दूसरा हमें निकल के आया कि पाई जो है वो मेरे बच्चों क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इन दो बातों ने हमें ये स्पष्ट कर दिया कि पाई जो है उसका जो मान हम लेते हैं 22/7, ये लगभग मान होता है, ये वास्तविक मान नहीं होता। वास्तविक मान मेरे बच्चों हमने आपको दिखाया 3.1514926538 वगैरह वगैरह, बहुत सारा मान है मेरे बच्चों, लंबा सा मान है, और वो मान मेरे बच्चों कैसा है, अशांत और अनावृत्ति, जिसकी वजह से पाई जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जबकि तो इस आधार पे जो हमने पढ़ा उसके आधार पर मैं दो बातें कह दी। अब अगले पॉइंट को समझते हैं। तो कह रहे सर हम गणित में इस्तेमाल करते हैं, हम गणित में इस्तेमाल करते हैं क्या, या तो इस्तेमाल करें 22/7 या हम करें 3.14। ऐसा क्वेश्चन में लिख के दिया जाता है, पाई का मान हम कितना लेंगे, 3.14 लेंगे। तो मेरे बच्चों ये जो दोनों मान है इनको बोलते हैं सन्निकट मान। सन्निकट मान है मेरे बच्चों, ये पाई के कैसे मान है, सन्निकट मान है, जो मेरे बच्चों गणितीय गणनाओं के लिए, गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। सिंपल सी बात, सिंपल बात, पूरी बात आपको समझ में आई होगी। पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये वास्तविक नहीं है, ये मेरे बच्चों हमने गणितीय मानों को सरल करने के लिए किया है। जबकि वास्तविक मान क्या होता है, मैंने ढेर सारा आपको मान अभी दिखाया था, ढेर सारा मान आपको दिखाया मेरे बच्चों। हमने कहाँ दिखाया था, इस जगह, यहाँ देखिए मेरे बच्चों, ये दिखाया मैंने, और इसमें मैंने आपको बताया था कि यह अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि अशांत है, और अशांत होने के साथ साथ इसमें क्या दिया है, अनावृत्ति भी है। सिंपल सी बात है। अगले पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चों, और अगला पॉइंट जो है वो आपका क्या है, देखना जरा। अब कुछ और पॉइंट है मेरे बच्चों, अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्या, सुनना जरा मेरे बच्चों। पॉइंट कह रहे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान मेरे बच्चों, ऋणात्मक मान अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान मेरे बच्चों कैसा होता है, अपरिमेय होता है। कैसे, कुछ अपरिमेय संख्याएं हम लिख रहे हैं, जैसे अभी मैंने लिखी थी 3 हो गई, 5, 7, 11, 13। मेरे बच्चों अंडर रूट लगाया तो सारी की सारी संख्याएं आपकी कैसी हो गई हैं, अपरिमेय। इन अपरिमेय संख्याओं के ऋणात्मक मान माइनस कर देते हैं सारे मान मेरे बच्चों, फिर भी ये जो संख्या है वो आपकी कैसी रहेंगी, अपरिमेय ही रहेंगी, इनका मान चेंज नहीं होगा। अगले पॉइंट में समझते हैं एक और बात मेरे बच्चों, इसके साथ साथ अगले पॉइंट में हमने दिखाया मेरे बच्चों क्या, कि जो अपरिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्याओं का मेरे बच्चों व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम जो होता है, व्युत्क्रम का मतलब मेरे बच्चों उल्टा, वो भी आपका क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। जैसे रूट के 2 लिखे, रूट के 3 लिखे, माइनस रूट के 5 लिखे, माइनस रूट के 3 लिख दिए, या मेरे बच्चों रूट के अंदर
1/√2 लिख दिए। इस प्रकार से अपरिमेय संख्याएं लिखी हैं। अब कह रहे इनका व्युत्क्रम करो, इनका उल्टा करो मेरे बच्चों। तो √2 का उल्टा, उल्टा का मतलब सबके नीचे 1 मान लेंगे मेरे बच्चों। इस प्रकार से उल्टा करोगे तो रूट नीचे आ जाएगा, तो 1/√2 है मेरे बच्चों, 1/√3 हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा, 1 माइनस के √3 हो जाएगा, और यहाँ पर √2 हो जाएंगे मेरे बच्चों। इसका व्युत्क्रम करने पर अपरिमेय संख्या का अगर हम व्युत्क्रम भी कर देते हैं, ऋणात्मक मान भी कर देते हैं, तो वही जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो भी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे मेरे बच्चों अब कुछ पॉइंट्स जो हैं जो हमें आपको समझाने हैं, इन पॉइंट्स को समझना मेरे बच्चों। पहला पॉइंट ये कह रहे कि यदि परिमेय संख्या परिमेय से परिमेय में अपरिमेय, परिमेय में मेरे बच्चों अपरिमेय जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय प्राप्त होती है। परिमेय में मैंने क्या जोड़ दिया, अपरिमेय। अब बात करते हैं कैसे, उदाहरण देखो मेरे बच्चों, 2 लिखा परिमेय है, इसमें अपरिमेय √2 जोड़ दो तो प्राप्त संख्या जो हुई वो 2 प्लस √2 प्राप्त हुई, जो कि क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। कैसे अपरिमेय, एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे। मेरे बच्चों 2 तो 2 है, प्लस की जगह प्लस लगाओ, और उसके बाद √2 का मान, √2 का मान मेरे बच्चों, अब √2 का मान कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा 1.414213 याद रखेंगे। 41 42 13 56, 41 42 13 56 मेरे बच्चों यहां आ जाते हैं। हम जहां पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहां पे 1.41 42 13 56 इत्यादि, और भी नंबर है इसके आगे मेरे बच्चों। अगर इस नंबर को इसमें जोड़ देते हैं तो 3.41421356 वगैरह इस तरीके से चलता है मेरे बच्चों। ये जो नंबर आ रहा है ये वाला, ये नंबर भी आपका कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत है, और कैसा है, अनावर्ती है। कैसी, इसमें अनावर्ती है, अर्थात अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए तो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, अपरिमेय ही होगी। वो संख्या आपकी परिमेय नहीं हो सकती है। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं, कुछ अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे बच्चों। अन्य एग्जाम्पल में क्या है, अन्य उदाहरण देखो, जैसे मेरे बच्चों पाई में हमने जोड़ दिए 2, तो पाई +2 आया, जो कि क्या है आपका एक अपरिमेय है। √2 थे, प्लस में मेरे बच्चों हमने लिख दिए 3, तो मेरे बच्चों चाहे परिमेय में अपरिमेय जोड़ दो, चाहे अपरिमेय में परिमेय जोड़ दो, तो भी मेरे बच्चों √2 प्लस में 3 आया, ये भी आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या नहीं है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चों। अगले पॉइंट में क्या है, सेकेंड पॉइंट हमने देखा, हमने अब की बार कहा मेरे बच्चों की परिमेय से परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाने से मेरे बच्चों प्राप्त संख्या जो है, प्राप्त जो संख्या है वो भी आपकी होती है क्या, अपरिमेय, अपरिमेय होती है। क्या, देखो जरा मेरे बच्चों 4 परिमेय है, √2 अपरिमेय है। फिर वही बात आ गई मेरे बच्चों, 4 माइनस √2 आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। नहीं पता है तो 4 लिख लो, और इस √2 का मान अभी पढ़ा था 1.4142 ऐसा कुछ मान था, है ना। इस मान को जब इसमें से घटाओगे मेरे बच्चों तो यहाँ पर इधर 0 मान लेंगे। इस टाइप से मेरे बच्चों जो भी मान आएगा 3 पॉइंट, इधर जो भी मान आएगा मेरे बच्चों वो भी आपका कैसा होगा, अशांत होगा, और उसकी क्या होगी, आवृत्ति हो जाएगी। क्या होगी, अशांत और अनावृत्ति, अशांत और क्या होगी, अनावृत्ति होगी। अशांत और क्या होगी, अनावृत्ति होगी। अशांत और क्या होगी मेरे बच्चों, अनावृत्ति। तो जो संख्या प्राप्त होगी मेरे बच्चों वो भी आपकी कैसी हो जाएगी, वापस से हम कहेंगे भाई बात एक ही, क्या कि वो भी आपकी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, अपरिमेय संख्या। अब आगे की बात करें तो फिर से मैं कुछ अन्य उदाहरण कर लूं मेरे बच्चों, अन्य उदाहरण दूं, अन्य उदाहरण। तो इस कंडीशन में मेरे बच्चों अन्य उदाहरण मेरे बच्चों, अब अन्य उदाहरण में हम आपको बता रहे हैं 1-2 पॉइंट्स मेरे बच्चों। क्या, जैसे √2 में से 0 घटा दो बच्चों, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है,
वापस से क्या आ जाएगा, रूट के 2 जो कि परिमेय अपरिमेय हो जाएगा। मेरे बच्चों पाई में से 2 घटा दो तो पाई माइनस रूट के 2 जो कि आपकी क्या है, अपरिमेय है। जैसे मान लो रूट के 4 माइनस रूट के 3 मेरे बच्चों, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, 4 माइनस रूट के 3। तो भैया अपरिमेय में से परिमेय घटा दो, चाहे परिमेय में से परिमेय घटा दो, चाहे परिमेय में से अपरिमेय घटा दो, घटाने पर हमेशा जो संख्या प्राप्त होगी वो आपको क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय ही होगी। आगे पॉइंट की मैं बात करूं मेरे बच्चों, अगले पॉइंट की, अगले पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जरा कह रहे क्या, परिमेय संख्या में शून्येतर, परिमेय संख्या में शून्येतर, या फिर ऐसे कह दें मेरे बच्चों, रुकना जरा, कह रहे थर्ड पॉइंट देखो, शून्येतर परिमेय, शून्येतर परिमेय में गुणा कर दो अपरिमेय संख्या का, तो प्राप्त संख्या आपकी क्या होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। अब क्या बात हुई, देखो जरा मेरे बच्चों, शून्येतर परिमेय, अब मैं समझाता हूं, पहले तो आप परिमेय संख्या लिख लो, 4 2 3 8 0 1, ये सारी की सारी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। गुणा किसका करना है, गुणा किसका करना है मेरे बच्चों, अपरिमेय संख्या का, रूट के 2 कर दो, रूट के 3 कर दो, पाई कर दो, माइनस रूट के 2 कर दो मेरे बच्चों, रूट के 3 कर दो, रूट के 5 कर दो, ये सारी संख्या आपकी क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या इधर सारी लिख दी हमने इस साइड पे, इधर हमने लिख दी अपरिमेय। इनके हम रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट में क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 4 करोगे तो 4 रूट के 2 आ जाएंगे जो कि ये क्या होगी आपकी अपरिमेय, फिर 2 रूट के 3 आ गए अपरिमेय है, और 3 पाई आ गई अपरिमेय है मेरे बच्चों, -8 रूट 2 अपरिमेय हो जाएगी, 0 आ जाएगा, और 4 रूट के 5 मेरे बच्चों। इसमें ना जो संख्याएं आपकी आई हैं, ये वाली संख्याएं मेरे बच्चों क्या है आपकी, अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है। कंडीशन ये है कि मेरे बच्चों इसमें एक संख्या जो है ना, ये वाली, ये आपकी क्या आ रही है, ये तो सर परिमेय आ गई, ये क्या आ गई आपकी परिमेय, होनी क्या चाहिए, अपरिमेय होनी चाहिए, तो सर परिमेय कैसे आ गई, और परिमेय क्यों आ गई, तो सुनना मेरे बच्चों क्या लिखा हमने यहाँ पे, शून्येतर परिमेय। शून्येतर परिमेय का मतलब शून्य को छोड़कर बाकी अगर कोई अन्य परिमेय संख्या से इस अपरिमेय संख्या में मल्टीप्लाई गुणा किया जाएगा तो प्राप्त संख्या हमेशा क्या होगी आपकी, अपरिमेय होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चों, और सेम बात वही लिखना है, क्या, पॉइंट नंबर 4, शून्येतर परिमेय में भाग कर दो अपरिमेय को, अपरिमेय का, और प्राप्त आपको क्या हो जाएगी, अपरिमेय। शून्येतर परिमेय संख्या में अगर हम भाग कर देते हैं किसका मेरे बच्चों, परिमेय का, शून्येतर परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय का भाग करते हैं तो हमें जो प्राप्त होती संख्या वो क्या होती है आपकी, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है मेरे बच्चों, अपरिमेय संख्या होती है। चलो देखते हैं कैसे मेरे बच्चों, चलो कैसे, देखो जरा मेरे बच्चों, यहाँ परिमेय संख्या लिख देते हैं, 0 लिख दिया, 3 4 5। अब इनमें हमें क्या करना है, भाग करना है। क्या करना बेटा, भाग करना। पाई का भाग कर दिया, रूट 2 का भाग कर दिया, रूट 3 का कर दो, रूट 5 का कर दो, सिंपल सी बात। अब जब इनकी भाग करने के बाद जो संख्याएं लिखेंगे मेरे बच्चों, तो पाई का भाग 0 में करोगे तो प्राप्त में 0 हो जाएगा, यहां करोगे तो 3 बटे रूट के 2 आ जाएगा, यहां करोगे तो 4 बटे रूट के 3 आ जाएगा, यहां करोगे तो 5 बटे रूट के 5 आएगा। ये मेरे बच्चों जो संख्याएं लिखी हैं ये आपकी कैसी हैं, अपरिमेय है। कैसी हैं, अपरिमेय है। जबकि ये जो संख्या एक आई है ना बच्चों, ये वाली, ये जो संख्या आई है, ये मेरे बच्चों क्या है, परिमेय है। ये क्या है आपकी, परिमेय है, क्योंकि 0 आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। हम पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 नहीं मेरे बच्चों, 3rd में हमने पढ़ाया था, लगभग
जहां तक मुझे याद है थर्ड लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। तो अब बात क्या आई मेरे बच्चों, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ भी क्या लिखा है मेरे बच्चों, शून्येतर यानी शून्य को छोड़कर। तो मेरे बच्चों इस वाले शून्य को तो हम छोड़ देंगे, बाकी अगर हम क्या करें, परिमेय संख्या में अपरिमेय से भाग करें तो हमेशा हमेशा क्या प्राप्त होती, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। मेरे बच्चों अभी हमने जितनी देर में पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा, जरा फटाफट एक बार रिवाइज कर देते हैं। क्या पढ़ाया मैंने कहा मेरे बच्चों ऐसी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में व्यक्त ना की जा सकती हो मेरे बच्चों, जहां p q जो है वो क्या पूर्णांक हो, परंतु q बराबर 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या मेरे बच्चों का दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होना चाहिए, अशांत और अनावृत्ति वाला। अशांत और अनावृत्ति वाला होगा तो वो संख्याएं आपकी कैसी हो जाएंगी, अपरिमेय हो जाएंगी। इतने सारे एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल। मेरे बच्चों इस संख्या के बारे में देखो, इसको बोलते हैं ऑयलर नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑयलर नंबर। और ये ऑयलर नंबर ना आपकी 11th और 12th वाली कक्षाओं में उपयोग किया जाता है, हायर क्लासेस में आपका इसका उपयोग किया जाएगा। जैसे पाई का मान होता है वैसे ही ऑयलर नंबर है, इस ऑयलर नंबर का भी उपयोग किया जाता है 11th और 12th के गणित में, आपको करने को मिल जाएगा, है ना। और आगे वाला बच्चों क्या लिखा है, पाई का मान 3.1415926535, बहुत सारा मान मैंने बताया था। जिस प्रकार से बच्चों ये भी आपका कैसा है, अशांत और अनावृत्ति वाला। सारे के सारे मेरे बच्चों सारे मान आपके कैसे लिखा है हमने, अशांत और अनावृत्ति वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे मान कैसे हैं आपके, अपरिमेय संख्या है। अगले पॉइंट में हमने क्या बताया, हमने कहा अशांत और अनावृत्ति वाली संख्या में आपको समझा दी है मेरे बच्चों। कह रहे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ना लिखा जा सके मेरे बच्चों, जहां p q पूर्णांक हो और q बराबर 0 ना हो। आगे लिखा अभाज्य संख्याओं को अगर हम वर्गमूल निकाल देते हैं तो बच्चों ऐसी संख्या आपकी क्या हो जाती है, अपरिमेय। अपूर्ण वर्ग होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग अगर वर्गमूल के अंदर लिखी, जैसे मान लेते मेरे बच्चों अंडर रूट में लिखा 16, तो इसका मान तो 4 हो गए, तो परिमेय है। तो ये आपकी पहली बात। तो भाज्य, और भाज्य के साथ साथ आपकी कैसी है, पूर्ण वर्ग। जबकि भाज्य होने के बाद भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अपूर्ण वर्ग संख्या है मेरे बच्चों, तो वो भी आपकी क्या होती है, अपरिमेय होती है। आगे की कंडीशन में हमने क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया पाई का जो मान होता है बच्चों हम कितना लेते हैं, 22/7, और ये 22/7 जो मान है वो क्या है, एक आपकी परिमेय संख्या। मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा आसान था, लेकिन इसके बीच में क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। अगले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा पाई का जो वास्तविक मान होता है 3.141592 वगैरह वगैरह होता है वो सारा बच्चों। इस कंडीशन में मैंने क्या बताया, मैंने कहा इसमें अशांत है और अनावृत्ति, दो कंडीशन हमने पढ़ दी। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। एक पूछा जाता है परिमेय संख्या 22/7 है अथवा नहीं है, तो बता देना है कि नहीं है, और पाई के बारे में। फिर कह रहे सर जी तो जो हम मैथ लगाते हैं तो मैथ में हम इसको 22/7 3.14 ही क्यों लेते हैं, तो मैंने कहा मेरे बच्चों वो कैसा मान है, सन्निकट मान है, पाई का सन्निकट मान है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, गणित की गणनाओं को हल करने के लिए उपयोग करते हैं। आगे के पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, हमने कहा अपरिमेय संख्याओं का ऋणात्मक मान देखो मेरे बच्चों अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम उल्टा कर दो मेरे बच्चों, वो भी क्या हो जाता है, आपका अपरिमेय होता है। परिमेय में अपरिमेय जोड़ो तो अपरिमेय प्राप्त होती है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको समझा दिया है मेरे बच्चों। फिर अगला हमने क्या पढ़ा है कि परिमेय में अपरिमेय से माइनस की जाए तो भी हमें क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय प्राप्त होती है। और शून्येतर परिमेय में अगर हम अपरिमेय का क्या करते हैं मेरे बच्चों, गुणा, तो प्राप्त आपको क्या होती है, अपरिमेय। और अगर शून्येतर अपरिमेय में शून्येतर परिमेय में अपरिमेय का भाग कर दे तो भी मेरे बच्चों में क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इतनी सारी बातें हमने करी हैं, और ये 4 पॉइंट मेरे बच्चों हमने आपको पढ़ाए हैं। क्या, परिमेय में अपरिमेय जोड़ो तो अपरिमेय ही मिलेगी, परिमेय में अपरिमेय का घटाओ मेरे बच्चों, घटाओगे तो क्या मिलेगी, अपरिमेय मिलेगी। शून्योत्तर एक ही बात है बच्चों, शून्योत्तर परिमेय में अगर गुणा करें अपरिमेय का तो अपरिमेय मिलेगी, शून्योत्तर परिमेय में अपरिमेय से भाग करें तो भी हमें क्या मिलेगी, अपरिमेय। अब अगला जो पॉइंट है मेरे बच्चों, इस पॉइंट के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और इस पॉइंट में हमें क्या डिस्कस करना रहेगा, हमें करना रहेगा कि अपरिमेय संख्याओं को परस्पर जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, प्राप्त जो परिणाम है वो हमेशा क्या होंगे, या तो वो होंगे रेशनल नंबर, या तो वो होंगे इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं मैथ में मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ख्याल रखिए मेरे बच्चों, मस्त रहिए और बढ़िया से अपनी फिक्र करिए, अपने ख्याल रखिए। और अगर वीडियो को आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, देखने में सही लगती है, या आपको समझ में आता है, तो फिर अपना लाइक, फॉलो, कमेंट और ये सब करते रहिए मेरे बच्चों, इसके लिए हमें बोलना ना पड़े, है ना। चलिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए, मस्त रहें, ख्याल रखें अपना। जय हिंद जय भारत मेरे बच्चों।